करेगा। अब यहां पर दो दो चेहरों की चर्चा हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए संदीप, अभी जो आशु कह रहे थे, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं जो उन्होंने बाद में अरविंद केजरीवाल के विज़ा-विज़ अरविंद केजरीवाल कही, वो बिल्कुल सही है कि बहुत सक्सेसफुली उन्होंने डिबेट को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया है। ये जो भ्रष्टाचार पे चर्चा हो रही है, उस पे चर्चा होने के साथ साथ उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पे भी चर्चा होने लगी, ताकि वो एक कंटेंशन में दिखें और इस पूरी लड़ाई को, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई केंद्र सरकार और बीजेपी बता रही है, उसको वो मोदी वर्सेस केजरीवाल कर सके। और इसमें केजरीवाल को भी मास्टरी हासिल है। बीजेपी अगर इसमें बहुत अच्छा करती है इस तरीके की कैंपेन में, तो केजरीवाल उससे बहुत पीछे नहीं है, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये इस तरीके की बात है कि अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, लेकिन एक पेशबंदी पहले से शुरू कर दी गई है। दूसरा, आपने नीतीश कुमार की बात की, तो एक देशी आ चुकी बिहार पे काफ़ी चर्चा भी हो रही है। नोएडा में एक घटना हुई है, उस पर बिहारी बहुत गुस्से में है और नीतीश कुमार की दावेदारी की भी चर्चा आप कर रहे हैं। तो बिहार में कहावत है कि लिखे आवे हो तो नए, मिटाबे आवे हो तो दुन्नों हाथे। तो बाकी दर्शकों के लिए बता दूं जो बिहार से बाहर है, इसका मतलब है कि लिखने आता है, बोला नहीं, बोले मिटाने आता है, बोलो दोनों हाथ से। तो पहली कोशिश, पहले ये राजनीति में बहुत हद तक इसको उस तरीके से देखा जा सकता है कि पहली कोशिश, पहली कड़ी में ये कोशिश है कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं पहुंचने देना है। अब ये निगेटिव पॉलिटिक्स इसको कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कई बार ये कंपल्सन होता है कि पहला जो आपका राजनीतिक एडवर्सरी है उसको आप मटिया मेट कैसे करें, उसको नेस्तनाबूद। ये तो बाकायदा नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 में उन्हें नहीं आने देंगे, हम आए या ना आए उन्हें नहीं आने देंगे। जो उन्होंने क्लियर कोई अगर स्टेटमेंट दिया तो वो यही स्टेटमेंट दी है। सार्वजनिक, जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये बात कह दी है, इसीलिए मैंने कहा कि इस पे ये कहावत बड़ी फिट बैठती है कि पहली कोशिश है कि नरेंद्र मोदी को उस पद पे नहीं पहुंचने देना है। और फिर रोल में आता है कि फिर आगे क्या होगा। अगर नरेंद्र मोदी 272 के आंकड़े से पीछे रहते हैं, तब क्या वो उस आयरन हैंड के साथ, उस मॉरल अथॉरिटी के साथ, और बीजेपी उसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उस तरीके से नेतृत्व स्वीकार सकेगी क्या, और आरएसएस का सहयोग भी वैसा होगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है और विपक्ष इस सवाल को समझता है। और ये जो उसके बाद जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी के अंदर होगा, उनके अंदर जो एक द्वंद्व होगा, उस पे खेलना चाहता है। तो पहली कोशिश यह है कि नरेंद्र मोदी को 272 के आंकड़े से पीछे रखा जाए। लेकिन क्या यह राजनीति आपको दूर तक ले जाती है? क्या वो, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की तुलना बेमानी है। मैंने एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कि नीतीश कुमार एक छोटे से दल के राष्ट्रीय नेता हैं। ये बात ज़रूर है कि वो 17 सालों से मुख्यमंत्री है, वो बेदाग चेहरा है, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो भी गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। तो अगर आप उनकी यूएसपी देखें या उनका व्यक्तिगत आप चेहरा देखें, छवि देखें, तो वो नरेंद्र मोदी की तुलना में खड़े हो सकते हैं। लेकिन सांगठनिक स्तर पे अगर आप उनका पौरुष देखें, उनकी ताकत देखें, और हर लेवल पे, राजनीतिक स्तर पे, पॉलिटिकल नैरेटिव के स्तर पे अगर बीजेपी के सामने नीतीश कुमार और जेडीयू को खड़ा करें, तो दोनों कहीं तुलना के लायक नहीं है। इसलिए ये बहुत जल्दबाजी है कहना कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का विकल्प बन रहे हैं या विकल्प बनकर वो उनको पछाड़ देंगे। पहली कोशिश जो उनकी है, उसमें हो सकता है कि कुछ हद तक वो कामयाब हो जाए। जब तक एक पॉलिटिकल नैरेटिव, ऑल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव आप नहीं देंगे, जो कि अभी तक गढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन केजरीवाल एक नैरेटिव दे रहे हैं ना, वो अपने मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। केजरीवाल एक विकल्प दे रहे हैं कि देखिए मेरा मॉडल है। वो है, लेकिन देखिए विपक्ष में भी केजरीवाल कई बार अलग थलग पड़ते दिखाई दिए। हाल के 2 बयानों को बताऊंगा। अभी आरजेडी की तरफ से एक बयान आया कि जब आम आदमी पार्टी पे इस तरीके के छापे पड़ते हैं, ईडी और सीबीआई के, हम उनके साथ खड़े होते हैं। उन्हें भी बाकी दलों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हमने सीबीआई और ईडी के हाई हैंडेडनेस की बात की, तो अरविंद केजरीवाल वाज द ओनली वन,
वो सिर्फ अकेले पार्टी थी, अकेले वो नेता थे जिन्होंने उस पर साइन नहीं किया। तो वो अपनी एक अलग लाइन खींचना चाहते हैं, वो विपक्ष के साथ चलना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या वो एक रेकनेबल फोर्स हो सकते हैं क्या? इसमें बहुत बड़ा डाउट है। और दूसरा जो एक कुनबा बनाने की तैयारी है, हो सकता है कि कांग्रेस पीछे से खड़ी हो जाए उस कुनबे के, जिसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ना उसकी कोई पुष्टि है, लेकिन हो सकता है कि आज की तारीख में कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस पीछे वो बैकग्राउंड रोल ले ले और किसी को आगे कर दे। उसमें हो सकता है नीतीश कुमार का चेहरा हो। तो ऐसे में क्या वो एक ऐसी पार्टी जिसने न सिर्फ हिंदुवाद और राष्ट्रवाद को जोड़ा है, मैं बार बार कहता हूं, जिसने पिछड़ों में भी एक अच्छी पहचान बेनिफिशियरी क्लास के तौर पे बना ली है, उसमें उस वोट बैंक को कर लिया है, और एक ऐसी पार्टी जो काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी उसमें काफी फैलाव कर लिया है, तो पुरानी पार्टी नहीं है। ऐसे में एक सशक्त विपक्ष तब बनेगा जब ऑल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव आप दे पाएंगे। ऑल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव से पहले